हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एसएससी लैब मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं 27 जून को इस बार एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया था। एंड जो हमको कंबाइंड वैकेंसीज है वो कितनी देखने को मिली है इस बार, मोर देन 8300, ठीक है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेड से ज्यादा है। अब स्टूडेंट्स के यार बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे मेरे पास कि सर जो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है इसमें 2 सेक्शंस है, तो क्या ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं? अगर है तो उसमें कितना % हमको चाहिए होगा? इसी के साथ साथ जो फिजिकल वाला क्राइटेरिया है, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड पीएसटी आपका जो मेजरमेंट होता है, इसमें क्या क्या हम लोग को रिक्वायरमेंट्स होगी अगर हवलदार वाली पोस्ट को हम लोग ऑप्ट कर रहे हैं तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग को इससे छोटे से 10 मिनट के सेशन में मिल जाएंगे। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 27 जून से स्टार्ट हो गया एंड आपके 31 जुलाई तक जो है ये वाले एप्लीकेशन चलेंगे। तो ऑनलाइन मोड से आप लोग इसको कभी भी भर सकते हैं, ठीक है। फिर जो आपका एग्जाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स वो है अक्टूबर और नवंबर के बीच में होगा, यानी कि अभी आप लोग के पास समय अच्छा खासा प्रिपरेशन का। अब मैं सीधे आता हूं यहां पे। अच्छा, एक बार वैकेंसीज आप लोग को तो दिखा दूं। टेंटेटिव जो वैकेंसीज है एमटीएस की वो 4887 है, हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन की है 3439, यानी कि कंबाइंड वैकेंसीज 8300 से हमारी ज्यादा यहां पर जा रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं पेज 16 पे। यहां पर दिया गया कि स्कीम ऑफ आपकी एग्जाम क्या होगी। सबसे पहली चीज ध्यान से पढ़िएगा, सबसे पहला जो पॉइंट है, एमटीएस की पोस्ट के लिए एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार एग्जाम जो है वो आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड वाला तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है ये भी देना पड़ेगा। केवल हवलदार के लिए ये होगा, एमटीएस की पोस्ट के लिए ये वैलिड नहीं है फिजिकल वाला क्राइटेरिया। अब जो आपका एग्जाम है ये 13 रीजनल लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा, ये आपको दिया ही गया है। स्कीम क्या है आप लोग के जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसकी, ये जरा देखिएगा। आपके 2 सेक्शंस में यहां पर डिवाइड किया गया है कंप्यूटर बेस्ड वाला एग्जाम। सेक्शन 1 में आपकी होगी न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, मैथ्स हो गई एंड रीजनिंग, आसान भाषा में बोला जाए तो। इसमें आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ्स एंड रीजनिंग के। हर क्वेश्चन होगा आपका 3 मार्क्स ईच का, ठीक है। ठीक है, सॉरी अबाउट दैट। तो मैंने बोला यहां पे कि आपका 20 और 20 नंबर के मैथ्स एंड रीजनिंग दोनों हमारे सेक्शंस होंगे। एक सही क्वेश्चन के आपको यहां पर 3 नंबर मिलेंगे एंड सेक्शन 1 में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसी के साथ साथ ये जो सेक्शन 1 है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का, यानी कि जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो सेक्शन 2 के आधार पर बनेगी। अभी मैं सब पॉइंट डिटेल में दिखाऊंगा यहां पे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच का रहेगा। इंग्लिश यहां पर आपके 25 सवाल रहेंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी कि 75 मार्क्स का आपका ये हो गया। 45 मिनट का ये है, 45 मिनट का ये, एंड कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपका। जैसे सेक्शन 1 एंड होगा तुरंत सेक्शन 2 जो है वो यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। जो भी पॉइंट्स मैंने बोले एक बार आपको दिखा भी दे रहा हूं यहां पे। विल गेट 45 मिनट्स टू कंप्लीट सेशन 1, फिर सेशन 2 जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, इमीडिएटली ऑन कंप्लीशन। फिर यहां पे दिया गया है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। सेशन 2 में जो है नेगेटिव मार्किंग होगी 1 मार्क ईच की फॉर रॉन्ग आंसर। +3 और -1 का आपका रेशियो रहेगा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि सेशन जो 1 था मैथ्स और रीजनिंग वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। उसमें आपको जैसे 20 में से 30% क्वेश्चन सही करने होंगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। 20 में से यानी कि 6 क्वेश्चन अगर आपने सही किए मैथ्स में, रीजनिंग में, आप क्वालिफाई कर जाओगे। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस इंग्लिश और जीके जीएस के आधार पर बनेगी, ठीक है ना। चलो ये हो गया हमारा। और फिर एक से ज्यादा शिफ्ट जो होगी तो वहां पे मार्क्स आपके नॉर्मलाइज किए जाएंगे, ये यहां पर दिया गया था। प्रॉपर सिलेबस आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि इसमें आपकी अरिथमेटिक आती है, एडवांस मैथ्स नहीं आती, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये सब नहीं आएगी आपकी। हाँ, मेंसुरेशन आएगा इसमें। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सबका सिलेबस दिया गया। फिर हमारा ये क्राइटेरिया आ गया है पीईटी एंड पीएसटी का।
हवलदार की पोस्ट के लिए। देखो, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है जो कि आप लोग जो है अचीव कर सकते हैं, अगर आपकी ये अभी नहीं मीट हो रही है रिक्वायरमेंट, आप लोग इसको कर सकते हैं मेहनत से। मेल के लिए 1600 मीटर वॉकिंग चाहिए होगी 15 मिनट में, यानी कि 1.6 किलोमीटर। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर वॉकिंग चाहिए 20 मिनट में। ठीक है, इसके बाद में आपको बताओ जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है पीएसटी, इसमें आप लोग के जो मेजरमेंट्स है वो आपको चाहिए होंगे। इसमें तो हम लोग ऑब्वियसली बात है यार कोई बदलाव नहीं कर सकते, हाइट और ये सारी चीजें हैं। हाइट जो मेल की मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो चलेगा। 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया गया है गढ़वालीज, असमीज, गोरखास एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। ठीक है, गढ़वालीज यहाँ पे सॉरी। चेस्ट जो है 81 सेंटीमीटर होगा, फुली एक्सपैंडेड। फुली एक्सपैंडेड मतलब जो पूरी सांस भर के हम लोग ऐसे फुला देते हैं, ये हो गया देखिए फुली एक्सपैंडेड। ये हो गया रिलैक्स वाला। तो फुली एक्सपैंडेड जो है ये 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट चाहिए होगा। फीमेल में देखो हाइट और वेट के रिक्वायरमेंट है, तो वेट तो अचीव किया जा सकता है। हाइट 152 सेंटीमीटर होगी, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है इन केस ऑफ गढ़वालीज, असामीज, गोरखास एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। वेट मिनिमम 48 केजी होना चाहिए, उससे ऊपर है तो चलेगा। 2 केजी का रिलैक्सेशन है वापस से गढ़वालीज, असामीज, गोरखास एंड मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के केस में, यानी कि इनका अगर 46 केजी भी है तो भी चलेगा, है ना। ये हो गया आपका। फिर इसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखाना है आपको, पेज नंबर दैट इज ऑन 24। देखिएगा, ये जिसकी मैं बात नहीं कर रहा था, मोड ऑफ सिलेक्शन यहां पे ये दिया गया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शंस जो कि हमने ऑलरेडी देखे थे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट एंड परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवैल्यूएटेड ओनली इफ अ कैंडिडेट क्वालिफाइज इन सेशन 1। यानी कि मैथ्स और रीजनिंग वाला आपका पहले जांचा जाएगा, अगर आप लोग क्वालिफाई उसको नहीं कर पाए, ठीक है, तो दूसरा सेक्शन चाहे आपने 25 में 25 की हो, उसको चेक भी नहीं किया जाएगा। वो जीके जीएस और इंग्लिश वाला 25-25 सवाल वाला। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सेक्शन 1 बहुत आसान है, ठीक है, क्वालिफाई उसको करना है। ठीक है, कितना करना है ये भी दिया गया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 कितने 30% चाहिए होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि 20 में अगर आपने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, आप लोग क्वालिफाई कर जाओगे। मैथ्स में भी 6 करने होंगे और 6 आपके रीजनिंग में भी जो है आपको करने होंगे। और सेशन 2 जो सेक्शन हमारा 2 था, उसमें भी ये है, कहने का मेरा मतलब कि अगर सपोज 25 में आप लोगों ने उसका जो 30% हो जाता है, यानी कि 7.5, उतने भी क्वेश्चन नहीं सही किया तो आप क्वालिफाई ही नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में नाम कहां से आएगा, है ना। ये हो गया हमारा। फिर वो बोला गया था पोस्ट ऑफ हवलदार के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के संग संग पीटी और पीएससी भी आपका होगा। ठीक है, और बाकी सारी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ये मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जो कैंडिडेट पीटी और पीएससी नहीं क्वालिफाई कर पाए विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, सीधे सीधे दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बताए। अब एक बार जो है इनको मैं समअप कर दे रहा हूं। एमटीएस के लिए केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। पैटर्न क्या है, सेक्शन जो 1 है मैथ्स और रीजनिंग का, आपको 20 में 6 क्वेश्चन करने होंगे, आप क्वालिफाई कर गए। फिर मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी सेक्शन 2 के आधार पे, जीके जीएस और इंग्लिश के आधार पे। 25-25 सवाल यहां पे रहेंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, +3 -1, ये हमारा रेशियो दिया गया है। इसी के आधार पे मेरिट लिस्ट बन रही है आपकी, और इसमें भी मिनिमम 7.5 क्वेश्चन जो है ये करने आपको सही करने जो है जरूरी है। ठीक है, तभी जो है आपका कंसिडर किया जाएगा। फिर हम लोग आते हैं हवलदार पे। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की ये सारी चीजें आपकी सेम है। इसके साथ साथ आपको जो पीईटी और पीएससी की क्वालिफिकेशंस है, रिक्वायरमेंट्स, उनको भी मीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो क्योंकि इतनी बड़ी ये नोटिफिकेशन है, 80 पन्नों की, 80-90 पेज की, कोई भी पॉइंट अगर आपसे मिस हो जाता, ठीक है, पूरा जो है आपका ये फ्यूचर का सवाल है, तो हर चीज बहुत ध्यान से यहाँ पे करनी पड़ेगी। आगे जो है काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। इस वजह से ये छोटे छोटे सेशंस आप लोग के लिए मैं लाया करता हूं। अभी मैंने एसएससी सीजीएल में भी लिया हुआ था कि किन पोस्ट के लिए आपको फिजिकल मांगता है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सारी चीजें, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इनके लिए, तो उसको भी जरूर देखिएगा। एंड इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग से मिस ना हो। ठीक है, अभी से लेके अक्टूबर नवंबर तक आपके एग्जाम है, बीच में सीजीएल भी है, बैक टू बैक एग्जाम्स लगे हुए हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट डेट आती है, अनाउंसमेंट होती है, सब आपको यहाँ पे पहले पता चलेगा। ठीक है, एंड अगर आप एसएससी एमटीएस की कंप्लीट तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो इसका जो बैच है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसमें सभी चीजें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आप लोग को कराई जाएंगी। अगर आप मान के चलिए कि मैथ्स में 0 है, रीजनिंग में 0 है, तो आप लोग को 0 लेवल से उठाया जाएगा, क्योंकि जो हमारे बैच होते हैं वो बेसिक से लेकर एडवांस तक है। इसमें आप लोगों का जीके, जीएस, इंग्लिश सभी चीजें जो है वो इंक्लूडेड होगी। अब कैसे ज्वाइन करना है, इसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है एसएससी लैब, इसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। हमारी जो वेब वर्जन है वो भी अवेलेबल है। आप एसएससी एमटीएस का बैच देखेंगे तो इसका प्राइस जो है 2398 दिख रहा होगा, लेकिन अगर आप इस कोड UT10 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। ठीक है, मैं यहां पे बता दूं कि देखिए, अगर आप हमारे एसएससी महापैक में एनरोल हो रहे हैं तो उसमें आप लोगों का एसएससी जो एमटीएस का बैच है वो ऑलरेडी इंक्लूड मिलेगा, तो अलग से लेने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अगर अलग से सिर्फ एमटीएस का लेना चाह रहे हैं तो इसमें UT10 का कोड इस्तेमाल करने पे आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जुड़िए और अपनी जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलते हैं।